आइए अब हम आपको दिखाते हैं 40 दिन के युद्ध के बाद ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम की इनसाइड स्टोरी। कैसे पर्दे के पीछे बना सीज फायर का पूरा प्लान और युद्ध रोकने के लिए कैसे तैयार हुआ अमेरिका और ईरान। क्या पाकिस्तान की पहल से ये दोनों तैयार हुए या फिर चीन के दखल से ये युद्ध रुका है अमेरिका और ईरान के बीच। अभी 2 सप्ताह की सीज फायर पर ही सहमति बनी है, लेकिन आगे क्या होगा? सीज फायर आगे बढ़ेगा, युद्ध रुकेगा या फिर होगा फिर से भीषण युद्ध? देखिए 40 दिन की जंग के बाद कैसे हुआ युद्ध विराम, इनसाइड स्टोरी। ट्रंप की सभ्यता खत्म करने वाली धमकी के बाद क्या हुआ? पाकिस्तान की पहल या चीन का दखल, कैसे रुकी भीषण जंग? अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के प्रस्ताव में क्या है? 2 हफ्ते के लिए जंग तो रुक गई, हुर्मुज़ स्ट्रेट का क्या होगा? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 40 दिन की जंग। 3640 लोगों की मौत, ईरान में 2076 लोग मारे गए, लेबनान में 1497 लोगों की मौत, इजराइल में 26 लोगों की मौत, अमेरिका के 13 लोगों की मौत, 90,000 घर तबाह, 760 स्कूल तबाह, 370 अस्पताल तबाह, खाड़ी देशों में भारी नुकसान, और तब जाकर हुआ 2 हफ्ते का युद्ध विराम। लेकिन इस युद्ध विराम से ठीक पहले जो हुआ, क्यों अमेरिका और ईरान जंग रोकने के लिए राजी हो गए, आज हम आपको युद्ध की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाने जा रहे हैं। युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को तबाह करने की डेडलाइन जारी रहती है। भारतीय समय के हिसाब से ये डेडलाइन सुबह 5:30 बजे की थी, लेकिन इस डेडलाइन से चंद घंटे पहले ट्रंप ट्रूथ सोशल पर ईरान को सबसे बड़ी धमकी देते हैं। ट्रंप लिखते हैं कि अगर ईरान उनकी शर्तें नहीं मानता तो एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। दुनिया की निगाहें इस पर जमी थी कि ट्रंप क्या कर सकते हैं, ईरान की पूरी सभ्यता को मिटाने का मतलब क्या हो सकता है। सुबह 4:30 बजे, अब डेडलाइन पूरी होने में 60 मिनट बचे थे। खाड़ी देशों में अमेरिकी मिसाइलें लॉन्च पैड पर थी। सुबह 4:40 से 5:15 के बीच। खबरों के मुताबिक, भारतीय समय के मुताबिक 4:45 बजे से लेकर 5:15 बजे के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप को फोन कर युद्ध टालने और ईरान का प्रस्ताव सुनने की आखिरी अपील की। सुबह 5:20, यानी डेडलाइन खत्म होने से ठीक 10 मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आता है और दुनिया हैरान रह जाती है। ट्रंप लिखते हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत के आधार पर, और जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि मैं आज रात ईरान की ओर भेजी जा रही विनाशकारी शक्ति को रोक दूं, और इस शर्त पर कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हुर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने के लिए सहमत हो। मैं 2 सप्ताह के लिए ईरान पर बमबारी और हमले रोकने के लिए सहमत हूँ। ये एक 2 तरफा युद्ध विराम होगा। ऐसा करने का कारण ये है कि हम पहले ही सभी सैन्य उद्देश्यों को पूरा कर चुके हैं और उन्हें पार कर चुके हैं, और ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति और मिडिल ईस्ट में शांति के संबंध में एक निर्णायक समझौते के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमें ईरान के 10 बिंदुओं का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और हमें विश्वास है कि ये बातचीत के लिए एक संभव आधार है। अतीत के लगभग सभी विवादित बिंदुओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है, लेकिन 2 सप्ताह की अवधि इस समझौते को अंतिम रूप देने और संपन्न करने की अनुमति देगी। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में और साथ ही
मिडिल ईस्ट के देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए इस दीर्घकालिक समस्या को समाधान के करीब लाना मेरे लिए सम्मान की बात है। इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम वाले ऐलान के बाद सुबह 5:45 बजे के आसपास ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस युद्ध विराम को कंफर्म करते हैं। मैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से ये घोषणा करता हूं कि अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए गए तो हमारी ताकतवर आर्म्ड फोर्सेस अपने डिफेंसिव ऑपरेशन बंद कर देंगी। 2 हफ्ते के लिए ईरान की सेना के साथ समन्वय और टेक्निकल लिमिटेशन का पूरा ध्यान रखते हुए होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता बनाया जा सकेगा। होर्मुज को लेकर अब्बास अरागची ये भी कहते हैं कि वहां से गुजरने के लिए ईरानी नौसेना से तालमेल जरूरी होगा। लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से 2 टूक कहा कि वो होर्मुज खोले, दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाना बंद करे, बदले में अमेरिका हमले रोक देगा। इसके बाद ईरान ने होर्मुज खोल दिया और अमेरिका ही नहीं, उसके सहयोगियों ने भी हमले बंद कर दिए। हालांकि जेडी वैंस ने इस सीज फायर को शांति का नाजुक दौर भी बताया है। What the president did is he basically issued an ultimatum to the Iranians. He said, open up the straits, stop trying to hold the world's economy hostage, and we'll engage in a ceasefire. And that's exactly the agreement that we came to last night. The Iranians have agreed to open up the straits. The United States has agreed to stop attacking. And that, not just the United States, but also our allies, have agreed to stop attacking. And that is the basis of this fragile truce that we have, which is now, 8 to 12 hours old.